ये पीछे तो परफॉर्म करेंगे तो किस तरह के गाने आप परफॉर्म करने वाले, क्योंकि आपके बहुत सारे हिट नंबर्स हैं, और सौरभ दफ्तरी जी और संगीतम चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एसोसिएशन के बारे में कुछ बताएंगे। एक तो इतने सालों से मैं पिछली बार भी आ नहीं पाया रहमती में, तो इस बार लकी हूँ कि शहर में था, इतना अच्छा कॉज वाला एक शो करने को मिला है। सो ये पहली बात है। और दूसरी बात, गाने किस तरह के करूँगा, ओबियसली वो जो फेमस गाने जो है वो तो गाने ही पड़ेंगे, बॉलीवुड के जो हिट गाने हैं या जो मेरे पॉपुलर गाने हैं जो जानते हैं लोग। और उसके साथ सोचा है हमने, क्योंकि एक अर्बन जोगी करके बैंड भी लॉन्च हो रहा है, तो उनके साथ भी हो सके तो एक फोक स्टेज में गाने की कोशिश करूँगा। और अभी हाल ही में ख़याम साहब नहीं रहे, तो हमने सोचा उनके गानों से हम लोग इतने सुन के बड़े हुए हैं, सबकी ज़िंदगी में थोड़ा उनका हिस्सा है, तो शायद एक गाने की कोशिश करेंगे उस शो में। और इट बी ए स्पॉन्टेनियस थिंग, बिकॉज शान है, अंकित है, मैं हूँ, हम तीनों पहली बार एक साथ मंच पे हैं, तो आगे क्या होगा कह नहीं सकते, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता जाएगा। एंड क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉज वाला है और म्यूजिशियंस इसलिए एंथु है इसके लिए, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, मैंने तो नहीं सुना, अगर है तो बहुत कम ही, जिस तौर से संगीतम ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट करते हैं म्यूजिशियंस के लिए। एक इट्स एक्चुअली एज सौरभ जी सेड कि म्यूजिश फॉर द म्यूजिशियंस बाय द म्यूजिशियंस, कि हम लोग का कोई लोग सोचते नहीं ना, कि लगता है एक बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग ज़िंदगी है म्यूजिशियंस का, स्टार ये परफॉर्म करते हैं, मज़ेदार ज़िंदगी है। बात, मेरे पिताजी भी बड़े फ़नकार थे, मेरी मम्मी भी थे, अब तो मम्मी बीमार है, पिताजी तो नहीं रहे। एंड ऑफ द लाइफ लेकिन सबका ना वो चार दीवारी में ही होता है, जो चार घर के लोग होते हैं वही, बाकी जो फैंस है वो जब तक संगीत निकलता है फैंस है, उसके बाद फैंस दिल से चाहते हैं, लेकिन सब अपने अपने ज़िंदगी में बिजी रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग का ना कोई प्रोविडेंट फंड होता है, ना हमारा कोई रिटायरमेंट का क्या पेंशन मिलता है हमें। तो ऐसे में म्यूजिशियंस क्या करें बाद के लिए, कैसे प्लान करें, और म्यूजिशियंस सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं पैसे प्लान करने के मामले में, ज़्यादातर म्यूजिशियंस। तो इस हिसाब से उनके बुढ़ापे में जब बीमार होते हैं, एंड ऑल्सो फॉर किड्स में भी, एस्पायरिंग किड्स, जो ये लोग इक्विपमेंट्स देना है, कोई किसी को कुछ कीबोर्ड खरीदना है बहुत अच्छा, अगर वो टैलेंटेड है, ऐसा नहीं किसी को दे देते, ये देखना पड़ता है कि एक्चुअली टैलेंटेड है, यू नो डिज़र्व करता है, तो ये कीबोर्ड दे देते हैं किसी को। किसी का सपोज़ म्यूज़िक लेसन लेना है, संगीत सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी फ़ीस चाहिए तो वो दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरह से म्यूजिशियंस को हेल्प करने की कोशिश है संगीतम ट्रस्ट की। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस बार हिस्सा बन पाया रहमते 7 के लिए। सो दैट्स इट। सौरभ जी, ये बताइए दिमाग में कैसे आया था रहमते ये इवेंट प्लान करने का, और म्यूज़िक के लिए आपने इतना बड़ा काम किया, 7वां सीज़न आ गया है। सर, हमने एक बार पेपर में पढ़ा, बिस्मिल्लाह खान साहब ने भारत रत्न के साथ कुछ बोले पैसे दे दीजिए, नहीं तो अवार्ड नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट हमको कुछ ना कुछ पैसे दे दीजिए। सो दैट वाज द टाइम मैं और हरिहरन वी वर सिटिंग टुगेदर एंड वी डिसाइडेड कि यार अगर इतने बड़े म्यूजिशियन की इतनी ख़राब हालत है, तो जो मिड लेवल है और उसके नीचे के लेवल जो है, ऐसा नहीं वो काम नहीं करते, वो भी उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे करते हैं, उतनी मेहनत की है, कभी नसीब साथ नहीं देता। तो दीज पीपल नीड अ लॉट ऑफ हेल्प जी, तो दीज पीपल नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। इनके पास कोई प्रोविजंस है नहीं, और पहले के ज़माने में तो बिल्कुल प्रोविजन होते ही नहीं थे उनके। अभी तो एटलीस्ट म्यूजिशियंस को थोड़ी कुछ फाइनेंशियल एडवाइस भी मिल जाती है, लेकिन पहले के लोग जो हैं दे वर कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन देयर सेविंग। तो एक बार सेविंग रिप्लीट हो गई तो फिर कुछ नहीं है। दैट इज़ वन थिंग वी आर डूइंग। वी आर लाइक ही जस्ट सेड कि हम कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बॉम्बे के बाहर से आते हैं। देयर आर सम किड्स हु हैव कम विद अ वन वे टिकट। एक लड़का मेरे को मिला जो कानपुर से आया था, वन वे टिकट लेके आया था कि मैं कुछ बन के जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो मेरे को अंकित के घर पे मिल गया, बोला सर आपका मैंने फ़ोटो देखा, आप कुछ रहमतें करते हैं, तो मुझे कुछ हेल्प कीजिए। तो वी बॉट अ हारमोनियम फॉर हिम। फिर मैंने उसको सुरेश वाडकर जी की स्कूल है आजीवासन, वहाँ उसको कोर्स करवाया। उसके बाद में मैंने रिचा शर्मा, जसविंदर नेरुला, उनको बोला कि भाई आपके जो शोज़ होते हैं उसमें उसको बाजा बजाने का मौका दीजिए, समथिंग टू सर्वाइव। एट द एंड ऑफ द डे तो रोटी तो घर में आनी पड़ेगी।
आप कुछ भी कर लें, रोटी घर में नहीं आएगी ना तो पैशन, सीखना, शौक, ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो द फोकस इज़ कि जो यंग लड़के हैं वो सही म्यूज़िक सीखें, उनके घर पे रोटी आए, उसमें से कुछ कमाई भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सीख के खाली बैठना है, नहीं तो ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, सीखने के बाद पैसे नहीं मिले, पूरे 10 साल हमारे तो वेस्ट हो गए। तो वी ऑल्सो वॉन्ट टू पुश दैट, लाइक आई कैन रिक्वेस्ट पापा उनके भी, अगर आपका एक शो हो रहा है, एक बच्चा साथ में कुछ बजाएगा कीबोर्ड, तो इट्स अ बिग डील फॉर हिम, पैसे मिले ना मिले, बट इट्स अ ग्रेट इम्पेटस फॉर हिम, इट्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हिम। अरे मैं पापा उनके साथ बजा रहा हूँ, तो ज़िंदगी में खुल के आगे निकलेगा वो बच्चा। इस साल अभी कोई लिस्ट बनी कितने लोगों को हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं इस इवेंट से? सर अभी तक तो कुछ 8-9 लोग हैं, क्योंकि क्या लिस्ट जब बनाते हैं तो बहुत डिलीजेंस करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत लोग आते हैं जो पैसे की एक्चुअली ज़रूरत होती नहीं, ऐसे मांगने की कोशिश करते हैं। तो हम हमारे लोग एक्चुअली जाते हैं वहाँ पर, उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री मांगते हैं कि भी आपको पैसे क्यों चाहिए, और वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको पैसा मिलता है। तो दैट्स वाई दिस प्रोसेस टेक्स अ लिटिल लॉन्गर। दूसरी बात ये भी है, जैसे इनका जो एसोसिएशन है इसरा, उसमें से भी कभी फ़ोन आ जाता है, जैसे ललित है और दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके, कि भाई इनका ऑपरेशन हो रहा है, इनको कुछ ज़रूरत है, इनको कुछ पैसे चाहिए, तो वी ट्राई टू ऑलवेज डू दैट। फॉर दैट ऑल्सो हम लोग कुछ फंड्स रखते हैं हमारे पास थ्रू आउट द ईयर। कोई बच्चा आ गया, सुरेश जी का फ़ोन आ जाता है कभी कि भाई ये मेरे पास एक बच्ची आई है अभी, दिस हैपेंड ओनली अबाउट 1 month बैक, एक लड़की आई है, बहुत अच्छा कमाल गाती है, लेकिन उसके पास तो रहने खाने के पैसे नहीं है मुंबई में। सो वी सेड ओके फाइन, आपकी फ़ीस जो है वो भी हम भरेंगे, प्लस विल हेल्प हर इन वॉट एवर अदर वे वी कैन। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको? लाइव कंसर्ट होता है, लाइव ऑडियंस होती है, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और क्या स्टेज पे जाने के पहले माइंड में क्या चाहिए? स्टेज में पहले, मंच में जाने से पहले तो हर दफ़ा अलग अलग कुछ मन में आता है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आता है, और प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है अगर आप खुल के मज़ा लेना चाहते हो उस चीज़ का, क्योंकि जब मंच पे मैं जब एंजॉय करूँगा तभी ऑडियंस एंजॉय करेगा, पहले तो सबसे बड़ी बात वो है। और वो एंजॉय करने के लिए आपको सब चीज़ खुद ब खुद आना चाहिए, बजाना, गाना, तो उसके लिए बहुत सारा तैयारी चाहिए होता है। और ख़ासकर सिंगर्स के लिए तो ये आइसक्रीम ना खाओ, एसी में ना रहो, हमारा इतना स्ट्रेसफुल है, लोगों को पता नहीं, 7 महीने पहले लोग बुक कर देते हैं शो, और सोचिए मैं उस दिन बीमार पड़ गया, तो उसका स्ट्रेस मुझे 7 महीने पहले से ही अंदर रहता है कि मैं बीमार ना पड़ूँ। यहाँ पे 3000 लोग टिकट खरीद के आएंगे, उनका पूरी शाम का मैं बर्बाद कर दूँगा अगर मैं गा नहीं पाया। सो दैट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को दिखते नहीं, लगते कि आते हैं रॉक स्टार गाते हैं, लेकिन बहुत तैयारी होता है पीछे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है, नहीं तो आप डिसअपॉइंट करते हैं ऑडियंस को। मेरे माँ बाप भी म्यूजिशियंस थे, तो आपने पूछा, वो स्टेज में चढ़ने से पहले हमेशा मैंने मम्मी और पिताजी को देखा था, ऐसे वो सीढ़ियों से चढ़ते ना, वहाँ पे 2 मिनट एकदम ऐसे चुप होते थे, जस्ट टू डिटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि सुबह से दिन का जो भी गया है टेंशन कुछ भी हो, वो छोड़ के मुझे बोलते थे कि मंच हमारा मंदिर है और जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, वो हमारा भगवान है। दैट्स हाउ दे यूज्ड टू डू, और मैं भी वो कहीं ना कहीं रखता हूँ कि इसी के लिए ये मोमेंट है मेरा, जब गाता हूँ ये ही कि आज अभी भी ऐसा गाना चाहिए कि अभी दुनिया ख़त्म भी हो जाए तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैंने अपना पूरा निभाया, तो वो करना पड़ता है। आप बैकग्राउंड और क्या कहना चाहेंगे सामने? ये तो इतने अच्छे मकसद के लिए प्रोग्राम होता है, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग सब हमेशा यही सोचते हैं, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, कि अलग अलग डिपार्टमेंट को जो म्यूजिशियंस हैं, शायर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उन सब के लिए हम करते रहें कुछ ना कुछ, सिर्फ अपना ना सोचें हमेशा। तो उसके लिए सौरभ दफ्तरी जैसे ऑर्गेनाइजर्स भी चाहिए, जो अपनी मेहनत लगाते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, टिकट सेल करते हैं, सब कुछ अरेंज करके, और फिर गाना तो गाते हो भैया करके, और अच्छे पैसे इकट्ठा होते हैं, वो हम लोग उसी दिन वहाँ देते हैं, कुछ लोगों को वहीं बुला लेते हैं देने के लिए, और उसके बाद कुछ मेडिकल पॉलिसीज़ भी ये अरेंज कराते हैं, जो कई साल तक उन म्यूजिशियंस को, उन शायरों को 3 साल का मेडिक्लेम भी देते हैं। तो ये बड़ी बात है, और हम लोग हमेशा इनके साथ हैं। जब ये कहते हैं
ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, सब आ जाते हैं। सोनू निगम आ जाते हैं, हरिहरन हैं, पॉपकॉर्न हैं, मैं तो पहले साल से जुड़ा हूँ। बाबुल शुक्रियो हैं, अब वो मंत्री बन गए लेकिन फिर भी आते हैं। तो बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि सब अपनी तरफ से फ़ोन करते हैं इनको कि भाई इस बार हमको आना है, इस बार हमको आना। तो इस बार जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं इस बार आपको नहीं आना। तो मैंने कहा कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बुला लो। तो हम इसमें आ गए। लेकिन इस तरह से सबके अंदर एक ख्वाहिश है, जज्बा है कि इस तरह के काम में सब आएँ, सब काम करें, सब जुटें और एक अच्छा रिज़ल्ट इसका दिया जाए। तो उसी के लिए हम लोग सब मिले हैं। हमारे इस बार का जो रहमतें हैं उसमें आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न यहाँ हैं और अपने साथ अंकित तिवारी हैं, शान हैं। आज ही मेरी अंकित से बात भी हुई थी, शान से भी 2 दिन पहले बात हुई थी और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ये तीनों मिलके 3 इक्के हैं इस बार में। 3 एसेस। अच्छा ख्याम साहब के गाने कुछ गाने वाले कौन से गाने होंगे थोड़ा सा कुछ बता सकते अभी सोचा नहीं है, हम लोग भी ऐसे म्यूजिशियन जो स्पॉन्टेनियस है ना, उसी वक्त लगा कि ये फिट होगा तो गा देंगे। हाँ बिल्कुल सही ट्रिब्यूट है, किया जाएगा। और ख़याम साहब मुझ पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के गए हैं कि जो कुछ उन्होंने कमाया है अपनी ज़िंदगी में वो सब उन्होंने डोनेट किया है। वो चाहते हैं कि ये सब पैसे म्यूजिशंस को ही मदद के लिए दिए इंडस्ट्री जाए, को ही मिले वापस म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो म्यूजिशंस हैं उनको ही दिया जाए। तो उसके लिए एक ट्रस्ट उन्होंने बनाया, मुझे उसमें चेयरमैन बना दिया है। और हमारे साथ तलत अजीज़ साहब हैं, उत्तम सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी हैं और भी कई लोग हैं। तो सब लोग मिल के इसमें काम करेंगे। और मतलब ये कितनी अच्छी बात है, जैसे रहमतें हैं वैसे ही ख़याम साहब की जो ख्वाहिश है वो भी एक रहमतें हैं। ये सब कुछ एक ही मकसद के लिए काम करने के लिए जुट रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और इस तरह का जज्बा सब में हो, सब लोग आगे आएँ जिससे कि किसी को कोई आगे भविष्य में तकलीफ ना हो। बस खत्म अच्छा, करने इसके के पहले अलावा अनुज सर जी ख्याम साहब के बारे में जानना चाहूँगा। इसके पहले कादर खान का निधन हुआ था तो उसमें भी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं आया था, वहाँ तो कोई नहीं गया था। लेकिन यहाँ पे भी जितना एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी कम आए लोग, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड अपना कल्चर बोल सकते हैं। नहीं आए थे, काफ़ी सिंगर्स आए, उन्होंने सिंगर्स आए हाँ। लेकिन एक्टर्स जो बड़े बड़े, जैसे कि मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बच्चन साहब का बहुत ज़्यादा नाम लिया था, लेकिन वो भी नहीं दिखे, ना दर्द दिखे। और काफ़ी बड़े बड़े जो उनके साथ जो काम किए थे सैलर, वो सब भी नहीं आए। तो उस बारे में क्या नहीं होंगे, कहीं बिजी होंगे, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी के मन में ख़याम साहब के लिए इज़्ज़त कम है। बहुत इज़्ज़त करते हैं सब लोग ख़याम साहब की, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुछ मसरूफियत रही होगी। और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं श्रद्धांजलि के, वो कोई 2 महीने पहले से तो अरेंज किए नहीं जाते हैं कि भाई आप सब लोग अपना प्रोग्राम बना लें। तो अचानक मृत्यु होती है, अचानक इस तरह की श्रद्धांजलि के प्रोग्राम बनते हैं। तो कोई अगर नहीं आता है तो उनको आप बिल्कुल ब्लेम ना करें, और जो आए हैं उनको धन्यवाद दीजिए। बस बोलिए आप क्या। अनुज जी बस खत्म करने के पहले एक रहमत आप ही बरसाइए। हाँ, मैं भी आपको